तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। आप सब लोग जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों अपने इस पेपर का मिलान पूरा कंप्लीट कर लो। देखो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए थे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपने पेपर का मिलान करवा देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, एक कक्षा 5 का पेपर है जो कि पर्यावरण अध्ययन विषय का है, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको समय 2.5 घंटे का दिया गया था। पूर्णांक आपका था 60 अंकों का। अब जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, बीज के बिखराव में क्या सहायक नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाता मिट्टी। मिट्टी बीज के बिखराव में सहायक नहीं है, जबकि हवा से भी बीज बिखरते हैं, पानी से भी बिखरते हैं, और कई कई बार जानवर के द्वारा भी ये पहुँचते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, पत्थर या दीवार पर कुरेद कर की गई आकृति कहलाती है। तो देखिएगा इसको क्या कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नक्काशी। अगर आपने नक्काशी लिखा होगा तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तेल का भंडार है, तो देखो तेल का भंडार जो ना सीमित है, इसका राइट आंसर आपका सीमित आता। और अब अगला क्वेश्चन, यदि हम अपने परिवेश में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो निम्न में से क्या स्थिति होगी। मन प्रसन्न होगा, हम स्वस्थ होंगे, बीमारी फैलेगी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाता बीमारी फैलेगी। अगर आपने सी नंबर का किया होगा तो एकदम आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गांव के अधिकतर लोग बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर एक साथ मजदूरी के लिए जाते हैं, उस समूह या झुंड को कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, इसको बारात कहते हैं, काफिला कहते हैं, जुलूस कहते हैं, या फिर मेला कहते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाता काफिला। अगर आपने काफिला लिखा होगा तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितने आपके सही हुए और कितने आपसे गलत हो गए। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे के इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पर जो कि पूछे गए हैं, प्याज लहसुन खुले में एवं सूखे स्थान पर रखते हैं, ऐसे में उन्हें बचाने के लिए करते हैं। तो देखो ऐसे में उन्हें काई से बचाने के लिए करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना था नमी से बचाने के लिए करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चांगपा लोग पश्मीना ऊन के लिए भेड़ पालते हैं। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना था, भेड़ पालते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर भेड़ लिखा होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गर्म भाप ठंडी होकर बन जाती है। तो देखो क्या बन जाती है, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना था पानी। अगर आपने इसमें पानी लिखा होगा तो ये भी आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन का मिलान करते हैं। लड़कियों को ये सोचकर खेलने से नहीं रोका जाता है, रोकना चाहिए कि वे है। तो देखो वह लड़कों से कम नहीं है। क्या लिखना चाहता है यहाँ पर आपको, लड़कों से और उसके बाद में कम और उसके बाद में नहीं है, ये यहाँ पर आपको लिखना था। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे के प्रयोग करके बताया कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो वंशानुगत में आते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, वंशानुगत कुछ गुण ऐसे होते हैं जो में आते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ये लिखना था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। क्या लिखना था, एक पीढ़ी से, क्या लिखना था यहाँ पर आपको, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तो यहाँ से आपको ये लिखना था दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तो अगर आपने इस प्रकार से इसको लिखा होगा तो ये भी आपका सही होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तो देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आपका ये पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे, पूरा का पूरा पेपर वहीं से बनकर आया है। आशा करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। और आपको देख सकते हो, अब आपका जो अगला पेपर है ना, चाहे आपका हिंदी का हो या फिर आपका अंग्रेजी का हो, वो हमारे चैनल पर आ चुका है। तो एक बार उस पेपर को ज़रूर देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।